Pied Piper of Hamelin. So this is a beautiful poem written by Robert Browning. The Pied Piper of Hamelin, that means Hamelin ka basuri wala. So let's start this poem without wasting much of your time. Hamelin town is in Brunswick by famous Hanover city. The river Weser, deep and wide, washes its wall on the southern side. Hamelin टाउन जो कि जर्मनी के ब्रुन्सविक में एक हैनोवर जो कि एक फेमस सिटी है, वहाँ का ये हैमेलिन टाउन है। द रिवर वेजर, वहाँ जो कि रिवर वीजर बहती है। डीप मीन्स काफ़ी गहरी, और वाइड मीन्स काफ़ी दूर तक फैली हुई चौड़ाई में। वॉस इज इट्स वॉल ऑन द साउथर्न साइड, उसकी दीवारों से टकराती है साउथर्न साइड पर, मीन्स उस हैमेलिन टाउन की साउथर्न साइड की दीवारों से वो टकराती हुई बह रही है। प्लीज एंटर स्पॉट यू नेवर स्पाइड, बट व्हेन बिगिंस माय डिटी। प्लीजेंट स्पॉट यानी काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुखद इस जगह है जो आपने कभी पहले नहीं देखी होगी। लेकिन जब मेरी डिटी, डिटी होता है स्वीट सॉन्ग, जब मेरा सॉन्ग, छोटा सा सिंपल सा सॉन्ग जब मेरा शुरू होता है, ऑलमोस्ट 500 ईयर्स अगो, लगभग 500 साल पहले, टू सी द टाउन्स फोक सफर, सो फ्रॉम वर्मिन वॉज अ पिटी रैट्स। टू सी द टाउन फोक सफर, टाउन फोक यानी कि उस टाउन के लोगों को सफर होता है, पीड़ित होना, कष्ट सहना, कष्ट सहते हुए देखना, जो कि फ्रॉम वर्मिन, वर्मिन एक एनिमल होता है जो कि फसलों को भी नष्ट कर देता है और घरों में भी काफी नुकसान जो करता है। तो वर्मिन से, वर्मिन यहाँ पे यूज किया गया रैट के लिए, यानी कि रैट से काफी ज्यादा पीड़ित थे जो लोग, वो अजीब पिटी और दया की बात थी। रैट्स, चूहे, दे फॉट द डॉग्स एंड किल द कैट्स, उन्होंने, वे जो डॉग्स, जो रैट्स थे, वे कुत्तों के साथ भी लड़ते थे, रैट्स को भी मार देते थे। बिट द बेबीज इन द क्रेडल, और जो पालने में छोटे बेबीज जो होते थे उनको भी काट लिया करते थे। एंड एट द चीज आउट ऑफ द वैट्स, यानी कि जो वैट्स में, कंटेनर में जो भी खाने का जो सामान रखा हुआ होता था, तो उसको भी खा जाते थे। एंड लिक्ड द सूप फ्रॉम द कुक्स ऑन लेडल्स, यानी कि जो कुक के लेडल में, कुक के पास जो सूप बनाने का जो बर्तन होता है, उसमें रखे हुए सूप को वे चाट जाया करते थे। लिक मीन्स चाटना। स्प्लिट ओपन द केक्स ऑफ साल्टेड स्प्रेड्स, और वे उस कैग्स, जो कि एक बैरल की तरह का एक कंटेनर होता है कैग्स, जिसमें सॉल्टेड स्प्रेड्स होती है फिश, यानी कि नमक डालकर फिश रखी हुई थी, मछलियां रखी हुई थी, तो उसको भी वे ओपन कर देते थे, उस कंटेनर को, उस बैरल को भी वे खोल दिया करते थे। मेड नेट्स इनसाइड मैन संडे हैट्स, यानी कि मैन के हैट्स में भी वे अपना घर बना लिया करते थे। एंड इवन स्पॉइल्ड द वुमेन्स चैट्स बाय ड्रॉनिंग देयर स्पीकिंग विद श्रीकिंग एंड स्क्वैकिंग, वे वुमेन की चैट्स, यानी वुमेन जो औरतें जो बातचीत किया करती थी, उनकी बातों को भी खराब कर दिया करते थे। कैसे? वे उनकी आवाज को दबा दिया करते थे अपनी श्रीकिंग एंड स्क्वीकिंग, यानी कि चिल्लाहट से, चीख और चिल्लाहट से उनकी आवाजों को दबा दिया करते थे। गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। अगर आप मेरे व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है, किड्स फन बाई आराध्या, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग या फिर कॉमेडी वीडियोस उस पर मैं डालता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो इससे आगे देखिए, इन 50 डिफरेंट शार्प्स एंड फ्लैट्स, यानी कि 50 अलग अलग तरह की आवाज में, जो कि शार्प्स कहते हैं, लाउड सडन एंड ऑफन हाई इन टोन, यानी काफी हाई जो कि टोन होती है। तो इस तरह की 50 अलग अलग आवाजों में, चीख चिल्लाहटों में वे महिलाओं की, औरतों की जो अ, बातें थी, बातचीत थी, उनको खराब कर दिया करते थे वे रैट्स। इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप, स्माइलिंग फर्स्ट अ लिटिल स्माइल। इनटू द स्ट्रीट, गलियों में, गली में, द पाइपर स्टेप्ड, पाइपर जो है आया, स्माइलिंग फर्स्ट, पहले जो है थोड़ा मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, छोटी सी हल्की सी मुस्कुराहट। एज इफ ही न्यू व्हाट मैजिक स्लेफ्ट इन हिज क्वाइट पाइप द वाइल, एज इफ, मानो कि वो जानता था कि उसकी पाइप में, यानी कि उसके उस सोई हुई बांसुरी में क्या जादू था, जैसे कि वो जानता था कि उसके अंदर जादू है उसकी बांसुरी में। वाइल देन लाइक अ म्यूजिकल एडेप्ट, म्यूजिकल एडेप्ट की तरह, यानी कि म्यूजिकल एडेप्ट कहते हैं
एडेप्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही डिफिकल्ट काम को भी बहुत आसानी से कर लेता है। तो यानी कि वो एक बहुत ही अच्छे म्यूजिकल पर्सन की तरह जानता था, जैसे कि मेरी एक बांसुरी में जो आवाज़ है, जो मैजिक है, उससे जो है मैं इनकी जो प्रॉब्लम है गाँव की, यहाँ की, टाउन की, हैमेलिन की, वो मैं दूर कर सकता हूँ। टू ब्लो द पाइप हिज लिप्स ही रिंकल्ड, उस पाइप को यानी बांसुरी को बजाने के लिए उसने अपने होठों को दबाया। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आईज ट्विंकल्ड, उसकी ग्रीन और ब्लू आंखें, कलर की आंखें, जो कि ट्विंकल्ड मीन्स होता है टिमटिमाना, यानी पलक के झपक रहा था वो, झपकती हुई, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। लाइक ए कैंडल फ्लेम, यानी कि कैंडल फ्लेम की तरह, जैसे कैंडल की आग जलती है। वेयर साल्ट इज स्प्रिंकल्ड, जिसके आसपास साल्ट स्प्रिंकल कर दिया जाता है, तो वो कैंडल जिस तरह से टिमटिमाती है, इस तरह से उसकी आंखें लग रही थी। एंड एयर थ्री श्रिल नोट्स, यानी तीन धुन उसने जो है बजाई। द पाइप अटर्ड, उसके पाइप से जो तीन धुन निकली। यू हर्ड एज इफ एन आर्मी मटर्ड, आपने जो सुनी वो इस तरह से लगी देखने में मानो कि कोई आर्मी वहां से गुजर रही हो। एंड द मटरिंग ग्रू टू अ ग्रम्बलिंग, और मटरिंग यानी धीमी धीमी जो आवाज थी वो ग्रम्बलिंग में बदल गई। ग्रम्बलिंग होता है बड़बड़ करना। एंड द ग्रमली ग्रू टू अ माइटी रम्बलिंग, और फिर जो है बड़बड़ाहट की आवाज, यानी कि जोर से, माइटी रम्बलिंग मीन्स दहाड़ने की आवाज जो है में बदल गई वो। एंड आउट ऑफ द हाउस इज द रेड्स केम टम्बलिंग, और घरों में से चूहे आए। टम्बलिंग होता है लुढ़कते हुए। ग्रेट रैट्स, बड़े रैट्स, स्मॉल रैट्स, लीन रैट्स, पतले होते हैं जो, ब्रोनी रैट्स। ब्रोनी रैट्स होता है यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स वाले रैट्स। ब्राउन रैट्स यानी ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के, ग्रे कलर के, टॉनी रैट्स, ग्रेव ओल्ड प्लोडर्स। प्लोडर्स होते हैं थोड़ा सुस्त से चलने वाले, यानी जो बूढ़े हो गए हैं काफी और वे सुस्त हो गए हैं। गे यंग फ्रिस्कर्स, और जो यंग है वो फ्रिस्कर्स मिस होता है उछल कूद करते हुए आए। आगे बढ़ते हैं। फादर्स, मदर्स, अंकल, कजिन्स, कॉकिंग टेल्स एंड प्रिकिंग विस्कर्स, यानी कि उन रैट्स के यहाँ पे रिलेशनशिप दिए गए हैं। कोई फादर, मदर, अंकल, कजिन्स हैं। कॉकिंग टेल का मतलब है तो है लंबी पूंछ वाले। प्रिकिंग विस्कर्स यानी कि तीखी मूंछों वाले। फैमिलीज बाय 10 and 12, यानी कोई 10 की फैमिली थी, किसी की डजन की यानी 12 की फैमिली थी। ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ सभी आए। फॉलोड द पाइपर फॉर देयर लाइफ्स, यानी कि अपनी लाइफ्स, जैसे मानो कि उस पाइपर के पीछे चल के ही उनकी लाइफ बच सकती है, इस तरह से उसके पीछे पीछे चलने लगे। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइप्ड एडवांसिंग, गली गली वे जो है उसका जो बांसुरी थी वो बजाता चला गया। एंड स्टेप फॉर स्टेप दे फॉलोड डांसिंग, और पीछे पीछे जो है वे उसको डांस करते हुए उसके पीछे चलते रहे। अंटिल दे केम टू द रिवर वेसर, जब तक वे रिवर वेसर तक नहीं पहुंच गए। वेयर इन ऑल प्लंग्ड, जहाँ पे सभी कूद गए रिवर में। एंड पेरिस्ड, और नष्ट हो गए, गायब हो गए। तो दोस्तों, इट वाज पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। और आपको पोएम कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, तो इसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।